हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, बोले तो शुक्राणु की संरचना है, उस पर आधारित वाइवा के क्वेश्चन को लाया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो चार्ट पेपर है उसमें शुक्राणु की संरचना को बनाया है, जो कि टॉपिक काफी लाजवाब है और बहुत सिंपल सा फिगर है। तो अच्छी बात है अगर आपने बनाया है। तो यहां से संबंधित वाइवा के जो क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज उन्हीं क्वेश्चन को अपन समझने वाले हैं। क्योंकि भैया चार्ट पेपर में अगर आपने बनाया है तो डेफिनेटली इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर क्या है, हमें जानना अच्छा ही है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, अगर इसके अलावा आपने और कोई भी टॉपिक बनाया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बट पहले ये देख लेते हैं, नहीं भी बनाया है तो भैया हम आपसे यही कहेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यही बनाइए ना। अगर बाकी इसके अलावा फुल की जो फ्लावर स्ट्रक्चर है उस पर भी क्वेश्चन को बता दिया है, फिर जो डीएनए है उस पर भी बता दिया है, और आज देखेंगे शुक्राणु की संरचना। ठीक, क्योंकि फिगर बहुत आसान है इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसी को बना लीजिए अगर अभी तक नहीं बनाया है। तो चलिए देखते हैं भैया, जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु है क्या। आपसे क्वेश्चन यह किया जा सकता है कि बेटा बता दो कि शुक्राणु क्या है। तो आप बोलोगे सर ये नर जनन कोशिका होती है। ये क्या है? एक नर जनन कोशिका है, नर जनन कोशिका होती है। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें टू द पॉइंट आंसर देना होता है। मतलब जो भी पूछा जाए उसका फटाक से आंसर दे दो। ठीक है, नर जनन कोशिका। दूसरा पूछ रहा है कि भैया कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है। आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि शुक्राणु का निर्माण होता कहां है। तो आप बोलेंगे कि सर शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। कहां पे? वृषण में। ठीक है ना? वृषण में होता है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। अगला जो प्रश्न, कि ये क्वेश्चन भी ज्यादा पूछा जाता है कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है। अगला जो प्रश्न है शुक्राणु से संबंधित, कि शुक्राणु के जो बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी जब शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शुक्र जनन। क्या कहा जाता है भैया? शुक्र जनन कहा जाता है, या इसी को शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन। तो चाहे शुक्र जनन बोलो चाहे शुक्राणु जनन बोलो, एक ही बात है प्यारे बच्चों। इसके लिए कंफ्यूज मत होना भैया, चाहे शुक्र जनन बोलो चाहे शुक्राणु जनन बोलो। ठीक है ना? ये और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है इस पर आधारित, वो ये है कि शुक्राणु के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। यानी जो ये स्पर्म है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है कि शुक्राणु की संरचना है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से। तो जरा आप नजर डालिए। इसके मुख्य भाग में पहला होता है शीर्ष, जिसको भाई बोला जाता है सिर, हेड। दूसरा है इसका नेक, ग्रीवा, गर्दन। तीसरा है ये क्या है? मध्य भाग। ठीक है, क्या है? मध्य भाग। और उसके बाद अगला जो हो जाएगा चौथा, ये है पूंछ या पुच्छ कह ले। तो आपको कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? चार। बाकी मुख्य रूप से तो ये शीर्ष हो गया, मध्य भाग पुच्छ में ही बटा होता है, बट जो ग्रीवा ये भी एडेड है इसमें। तो यहां पर जो भाग हो जाएंगे चार भाग में कौन कौन सा, तो यहां पर भैया सबसे पहला सिर या शीर्ष जिसको बोलते हैं, सिर हो गया, गर्दन हो गया यानी ग्रीवा हो गया भैया। अगला है मध्य भाग, मध्य भाग। और नेक्स्ट है भैया पूंछ या पुच्छ कह दें। ठीक है, ये क्या है? शुक्राणु के प्रमुख भाग होते हैं। ठीक, शुक्राणु के मुख्य भाग में यही चार भाग शामिल हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी।
इससे संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब देंगे भैया। कह रहा है कि शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है? जो शुक्राणु का शीर्ष वाला भाग है इसमें क्या पाया जाता है? एक तो प्यारे बच्चों इसमें केंद्रक होता है, दूसरा इसमें एक्रोसोम होता है। ठीक है, तो यहां पे नाभिक कहें या केंद्रक इसी को कहा जाता है, तो केंद्रक, और दूसरा भैया इसी में एक्रोसोम इसी वाले भाग में होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक, हालांकि इतना बहुत ज्यादा ये सब नहीं। अगला कि एक्रोसोम का कार्य क्या है, पूछ सकते हैं कि एक्रोसोम का कार्य बताओ कि एक्रोसोम का क्या कार्य है। तो आप बोलेंगे सर एक्रोसोम क्या करता है, अंडे की झिल्ली को भेदना, अंडे की झिल्ली को भेदना, झिल्ली को भेदना। ठीक है, जैसे कोई अंडाणु है, ठीक है ना, मतलब अंडाणु कह रहे हैं, अंडा है और इसमें चारों तरफ से शुक्राणु क्या है, जैसे हमला करेंगे। ठीक है ना, इसमें इस तरह से भैया क्या है, हमला। तो यहां पे क्या होता है, जैसे कोई शुक्राणु अंदर चला गया, ये इस तरह से इसकी झिल्ली को भेद कर, ठीक है, इसमें, और ये बाकी का हिस्सा पिछला हिस्सा ऐसे निकल जाता है। तो क्या होता है कि ये जो एक्रोसोम वाला यानी ये शीर्ष वाला हिस्सा होता है, तो ये क्या करता है, अंडे की झिल्ली को भेदता है। ठीक, तो वही चीज, अंडे की झिल्ली को भेदना, ये एक्रोसोम, क्योंकि जो शुक्राणु है इसका सबसे ऊपरी भाग ही एक्रोसोम होता है। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपका शुक्राणु से संबंधित, वो ये हो सकता है कि शुक्राणु को ऊर्जा मिलती कहां है। ये शुक्राणु के अंदर जो एनर्जी होती है वो तेजी से दौड़ता जाता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको कहां से ये एनर्जी मिलती है। तो आप कहेंगे सर यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए भैया, इस मध्य वाले भाग में ये एक जाल दिखाई पड़ रहा है, इतने बीच में आपको एक जाल दिखाई पड़ रहा है, और ये जाल क्या होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जाल होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी शुक्राणुओं को ये तैरने के लिए, आगे से दौड़ने के लिए, ठीक है, ऊर्जा देता है। ठीक, तो ऊर्जा देने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है भैया, तो यहां पर लिखेंगे शुक्राणु को ऊर्जा कहां से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से, तो लिखेंगे डायरेक्टली ऐसे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मध्य भाग में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया। आप डायरेक्टली आंसर देंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अगर पूछ लिए माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में। ठीक, अगला प्रश्न कि शुक्राणु की पूंछ का काम क्या होता है। तो देखिए मछलियों में अगर पूंछ का काम आपसे पूछ ले क्या होता है, तो भैया यूं यूं करके जो शुक्राणु प्यारे बच्चों इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आगे बढ़ता है, तो जो पूंछ होती है वो आगे पीछे यूं करके लहराए के जाएगा, तो ये आगे जाने का काम करती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, तैरने में सहायक है, तैरने में सहायक। ठीक है, तैरने में सहायक होता है पूंछ, यही पूंछ का काम होता है। आई बात समझ में। चलिए अगला जो प्रश्न आपका इसमें पूछा जा सकता है वाइवा में आपके, कि शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पता है भैया, क्योंकि शुक्राणु में 23 होंगे, अंडाणु में 23 होंगे, मिलकर के 46 बनेंगे, तो ये अगुणित होता है, तो यूं कह लें, ठीक है, 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है भैया, कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन हो जाते हैं। और भी एक दो क्वेश्चन है, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है। ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं अक्सर ये भाई एग्जामिनर के जुबान पे रहते हैं, फटाक से बोल देंगे। देखेंगे कहेंगे बेटा शुक्राणु, ये बताओ कि शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रह सकता है या कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो यूं हम कहेंगे भैया कि 48 से लेकर के 72 घंटे तक, 72 घंटे तक। अब 48 से 72 घंटे का मतलब वही चीज भैया, क्या
कि यूं कह ले 4 से 5 दिन तक, ठीक, 4 से 5 दिन तक मैक्सिमम जाएगा तो, नहीं तो आप 3 से 4 दिन एवरेज मान सकते हैं। ये होता है उसका, ठीक है, टाइम। अगला है कि सामान्य वीर्य में, वीर्य क्या है, तो वीर्य भाई एक दुधिया पदार्थ होता है, ठीक है। सामान्य वीर्य में कह रहा है कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के भी दिमाग में होता है, चलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक, वैसे इतना डीपली पूछेंगे नहीं। तो सामान्य जो वीर्य है सीमन में कितने स्पर्म होते हैं, तो 15 से लेकर, ध्यान देना भैया, 15 से लेकर के 200 मिलियन, याद रखना मिलियन की बात कर रहा है, 15 से 200 मिलियन पर एमएल, ठीक है, पर एमएल, ठीक है, इतने मिलियन पर एमएल होते हैं। याद रखना ये 15 से 200 मिलियन की बात कर दिया कि एक एमएल में इतने ज्यादा स्पर्म होते हैं, 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक, यानी 15 मिलियन से ऊपर और 200 मिलियन के अंदर इतने होते हैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है भैया आपसे पूछा जा सकता है शुक्राणु से संबंधित, वो ये है कि शुक्राणु का कार्य क्या है। आप ये बताओ कि शुक्राणु का कार्य क्या है। तो भैया ये क्या होता है, निषेचन करना। तो अंडाणु, इसका कार्य क्या होता है, अंडाणु से मिलकर निषेचन करना, निषेचन करना, यही तो कार्य है, ठीक है भैया। शुक्राणु से मिलकर क्या, सॉरी, अंडाणु से मिलकर निषेचन करना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्राणु की खोज किसने की थी, ठीक है भाई। तो शुक्राणु की जो खोज किया था भैया, किसने किया था प्यारे बच्चों, तो शुक्राणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, ये वैज्ञानिक, इन्होंने ही क्या है, स्पर्म की खोज की थी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये रहे भैया स्पर्म से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन। अब इससे संबंधित आई थिंक क्वेश्चन बचे नहीं, जो भी हैं इधर उधर नॉर्मल वाले होंगे वो आपको भी पता होंगे। बाकी और भी इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, या आपको जानना है, देन आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे, ठीक है ना भैया। बाकी इसमें अब कुछ बचा खुचा नहीं है, नहीं बनाया आपने, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, इसी को बना लीजिए। क्वेश्चन भी यहां से अच्छे अच्छे बनते हैं जो कि आपने देख लिया। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।